topic is what? Dimensions and dimensional analysis. तो हमने देखा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। और वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके लिए क्या करते हैं हम? वी यूज डायमेंशंस और वी मेक डायमेंशंस फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है, उसके डायमेंशंस क्या है, ये फिर से एक बार। तो फर्स्ट इज लेंथ, राइट। इसका यूनिट क्या है? मीटर। और इसका डायमेंशन क्या है? एल, ठीक है। सेकंड मास, इसका यूनिट क्या है? केजी। इसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। देन थर्ड वन इज व्हाट? टाइम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। और डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। देन नेक्स्ट इज फोर्थ टेम्परेचर, राइट। इसका यूनिट क्या है? एम्पियर, सॉरी इसका यूनिट क्या है? केल्विन। इसको लिखेंगे स्मॉल के और डायमेंशन में लिखेंगे कैपिटल के, सॉरी दिस इज कैपिटल के और डायमेंशन भी आएगा कैपिटल के। देन 5 दैट इज करंट, ओके। करंट के लिए सिंबल या इसका यूनिट क्या है? एम्पियर, ओके। और डायमेंशनल सिंबल भी क्या है? एम्पियर, ठीक है। देन 6 दैट इज इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी तो इसका यूनिट क्या है? दैट इज कैंडेला और इसका डायमेंशन इज सी, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है? मोल, ओके। और डायमेंशन भी क्या है? मोल, okay। So these are the dimensions that we are going to use. These are the dimensions that we are going to use. ठीक है, ये डायमेंशंस हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसका एप्लीकेशन करना है, ठीक है। मतलब किसी भी फॉर्मूला के हम क्या करेंगे? पहले डायमेंशंस बनाएंगे। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको, या मतलब फिर से रिवाइज हो जाएगा। एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। सपोज प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशंस बनाने मुझे, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपको पता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया, राइट। और फोर्स हमने देखा था, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो इसका डायमेंशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? दैट इज m इज मास, तो उसका यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन, उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट? एरिया। एरिया इज व्हाट? मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर। तो देखो एक m और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? केजी। ये देखो मीटर नीचे है, उसको ऊपर लिखूंगा तो क्या होगा? पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट। अब इससे क्या बनाएंगे हम? डायमेंशंस। तो इससे अगर डायमेंशंस बनाएंगे, देखो इससे डायमेंशंस बनाएंगे तो क्या आएगा? या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका? इसमें क्या क्या है? लेंथ है, मास है और टाइम है। ये क्या है? लेंथ। लेंथ का पावर कितना है? -1, राइट। मास जिसका पावर कितना है? 1, सो -1 1। और टाइम जिसका पावर कितना है? -2, जिसका टाइम कितना है? जिसका पावर कितना है? -2। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर, दिस इज डायमेंशन फॉर प्रेशर, ठीक है। और एक दो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएगा।
सेकेंड इज पावर. ओके, और पावर क्या होता है? पावर मतलब द रेट एट विच वर्क इज डन. सो दिस इज वर्क अपॉन टाइम. वर्क अपॉन टाइम. और वर्क का फॉर्मूला या इसका डायमेंशन हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था. ठीक है, और वो क्या होता है वर्क के लिए? दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इन सेकेंड. दैट इज इन सेकेंड. ठीक है, समझ में आया? वर्क के लिए क्या निकाला था? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये s ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1. देखो इसकी पावर यहाँ पे क्या है? +1. राइट, इसको ऊपर लिखूंगा तो क्या होगा? -1. ठीक है, तो kg मीटर स्क्वायर, ये पहले से s⁻², इसको ऊपर लिखूंगा तो s⁻−1. अब देखो बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स है उनकी क्या करेंगे? एडिशन. तो kg मीटर स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा? -2 + -1 दैट इज -3. राइट, सो पावर का जो यूनिट है ये आया. देन इसके डायमेंशंस अगर मुझे लिखने हैं तो क्या लिखूंगा? देखो, सो इट इज मीटर. राइट, मीटर मतलब किसके लिए? लेंथ के लिए. देखो फिर से, मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए. राइट, तो उसके लिए क्या लिखना है? L. यहाँ पे उसकी पावर कितनी है? 2, तो L2. ठीक है, कितना हुआ? L2. ये L2. देन ये क्या है? किसका यूनिट है? kg, मास का. और मास के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या है? m. ठीक है, यहाँ पे उसकी पावर कितनी है? 1. राइट, और दिस इज s किसके लिए? टाइम के लिए. तो टाइम के लिए क्या लिखना है? t. और उसकी पावर कितनी है? -3, तो ये होगा -3. ओके, इन दिस वे यू हैव टू मेक डायमेंशंस. ओके, इन दिस वे यू हैव टू मेक डायमेंशनल फॉर्मूलाज. ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताया था. ठीक है, तो ऐसे ही आप जिसका चाहे उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन सभी को किस में लिखना है? इसके ये जो डायमेंशनल सिंबल्स है रेज़ टू इट्स पावर. ओके, उसके जैसे जितने टर्म्स आएंगे उतने टाइम्स उसको रेज करना है, उसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छा होना चाहिए. देन आपको जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो आना चाहिए. ठीक है, और इससे आप डायमेंशंस बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस. अब क्या करना है? हमें एप्लीकेशंस करना है और यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो फर्स्ट एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और द फॉर्मूला. तो आपको जो भी फॉर्मूला दिया है ये आपने डिराइव किया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, अब यहां पे जो करेक्टनेस होगा उसको हम दो तरीके से समझेंगे. ओके, वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके, वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. whether the equation is dimensionally correct or whether the equation is numerically correct. दोनों का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा. न्यूमेरिकली करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट एंड न्यूमेरिकली करेक्ट. डायमेंशनली मतलब only the dimensions are correct. Numerically means the numbers which are there in the formula, whether they are correct or not, that is numerically correct. ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है. ओके, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स है. ओके, तो क्या रूल्स है? फर्स्ट rules. Okay, so first rule is what? That is,
the two sides of equation must be dimensionally correct. Okay, मतलब the dimensions on two sides, the dimensions on two sides of equation should be or must be equal. That is also called as principle of homogeneity. Dimensions on two sides of equation must be equal. ठीक है? So this is called as principle of homogeneity. कि दोनों साइड में डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए. देन इसी में और एक रूल है, only those physical quantities can be added or subtracted which has same character, unit and dimension. ठीक है, अब इनको मैं समझाता हूं आपको. सबसे पहले two sides of equation. So that is v is equals to u plus at. ये इक्वेशन हमें पता है, राइट? ये इक्वेशन हमें पता है. So this side is what? LHS, and this side is what? RHS, right? So what is our rule? That is the dimensions on LHS must be equals to dimensions on RHS. ठीक है? ओके, तो ये फर्स्ट रूल है. सेकंड, only those physical quantities can be added or subtracted which has same dimensions. ठीक है? अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, u plus at, मतलब यहां पे क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं. यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं. अब एडिशन किस में हो रहा है, दिस इज u एंड at, इसमें एडिशन हो रहा है. u और at में एडिशन हो रहा है, राइट? तो u और at के जो डायमेंशंस है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं. ओके, तो इनको ऐड कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जब इनके डायमेंशंस सेम होंगे. और फाइनली इन तीनों के डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ओके, तीनों के डायमेंशंस मतलब पहले तो देखो कि ये u एंड at इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन. और जो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि डायमेंशंस ऑन टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, राइट? तो ये LHS मतलब v और RHS में क्या है, u एंड at. तो सेकेंड रूल से हमें यह समझ में आता है कि u और at के डायमेंशन सेम होने चाहिए. फर्स्ट रूल से हमें यह समझ में आता है कि v, u एंड at इन तीनों के डायमेंशंस सेम होने चाहिए. तो फाइनली जब यहाँ पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये जो तीन क्वांटिटीज होगी या यहाँ पे हम और कितनी भी क्वांटिटीज लिखेंगे तो उन सभी के डायमेंशंस सेम होने चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट रूल. समझ में आया? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. these are the two rules which can be applied. Okay, and in multiplication and division there is no need of dimension to be equal. ठीक है, तो किस में होने चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. ओके, एंड थर्ड वी कैन राइट दैट वी कैन multiply or divide any physical quantities. ओके, तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसी जरूरत नहीं है कि दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए. वी कैन multiply or divide any physical quantities which may have same dimension, which may not have same dimension. ठीक है, ये समझ में आया? So these are the basic rules. These are the basic rules for the. These are the basic rules to check whether the equation is dimensionally correct or numerically correct. ठीक है, समझ में आए? ये रूल समझ में आए? अब इसको मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा.
तो चलो इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे पहले तो, वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो देखो इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसमें आपको टर्म्स पता है, v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी हो गया, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो इससे आप इसका डायमेंशन लिखेंगे, क्या आएगा इसका डायरेक्शन डायमेंशन, ये क्या है मीटर मतलब लेंथ, सो दिस इज L1। ये क्या है सेकेंड मतलब टाइम, सो दिस इज t-1, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, u, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों वेलोसिटी टर्म्स है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके भी डायमेंशंस क्या आएंगे, सेम डायमेंशंस आएंगे, दैट इज L1 t-1, ठीक है। यहां पे आपने m नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट, a, और a क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन, दिस इज a, एंड a इज व्हाट, एक्सेलरेशन, राइट। और एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज, तो ये क्या आएगा, दिस इज L1 t-2, t-2, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, टाइम, ओके। एंड टाइम तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट आपको पता है सेकेंड, इसके डायमेंशंस भी आपको पता है, दैट इज t1, कितना, t1, ठीक है। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो LHS क्या बनेगा, LHS इज व्हाट, v, और v क्या है, दैट इज L1 t-1, L1 t-1, ठीक है। ये क्या होगा, LHS। देन RHS, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज u प्लस AT। तो u क्या है, u इज व्हाट, L1 t-1, राइट, प्लस AT, राइट। a के डायमेंशंस क्या है, L1 t-2, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सो इट इज व्हाट, t1, इट इज t1, ठीक है। ये इसके डायमेंशन हो गए। तो देखो ये क्या आ रहा है, दिस इज L1 t-1 प्लस, ये देखो ये क्या है, L1, राइट, ये क्या है, t-2, और ये क्या है, t1, राइट। तो ये देखो इसके बेस सेम है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, L1 t-1 प्लस L1, ये -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1, राइट। तो देखो दिस इज L1 t-1 प्लस L1 t-1, और LHS में भी वही है, तो दिस इज व्हाट, L इक्वल्स टू LHS। सो हियर व्हाट वी गॉट, दैट इज RHS इक्वल्स टू LHS, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, दैट इज, so second, S is equals to ut plus 1/3 AT square, 1/3 AT square, S is equals to ut plus 1/3 AT square, और थोड़ा और चेंज कर देता हूं, दैट इज 2/3 AT square, 2/3 AT square। तो पहले इसको चेक कर लेंगे। देखो ये u यहाँ पे लिखा है, t यहाँ पे लिखा है, a भी यहाँ पे लिखा है, सिर्फ मैं s के डायमेंशंस लिखता हूं। तो व्हाट इज s, s इज अ डिस्प्लेसमेंट, s इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट क्या है, मीटर, तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, L1, इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, L1। तो
LHS में डायमेंशंस क्या हुए, दैट इज दिस इज LHS, राइट? सो LHS में जो डायमेंशंस है दिस इज व्हाट L1। अब हमें RHS में चेक करना है, हमें RHS में चेक करना है, तो RHS को देखेंगे तो क्या है RHS? ओके, सो RHS में हमें दिया है UT और U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जिसका डायमेंशन क्या है L1 और T-1, L1 T-1, देखो UT, राइट? तो L1 T-1 किसके लिए हुआ? U के लिए। अब T के लिए देखेंगे तो T क्या है? टाइम, तो टाइम के लिए क्या है? T1, राइट? प्लस ये यहां पे दिस इज 2/3, दिस इज व्हाट? 2/3, देन A, that is acceleration, this is L1, okay, and this is T-2, okay, और ये क्या है? T² मतलब टाइम का स्क्वायर, सो टाइम इज व्हाट? T, तो इसको मैं लिखूंगा T1, राइट? और उसका क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है, ठीक है? अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज व्हाट? दिस इज अ नंबर, ये क्या है? नंबर। ये देखो यहां पे मैंने लिखा है ये क्या है? नंबर है, राइट? अब ये अगर नंबर है तो यू विल अंडरस्टैंड, और ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब हम इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डायमेंशनल करेक्टनेस मीन्स वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो जो भी नंबर इक्वेशन में आएगा उसको कंसिडर नहीं करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 5/6, 7/7, 7/9, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहां पे आपको ये एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर्स इन गिवन इक्वेशन, numbers in any equation do not have dimensions and so not used in डायमेंशनल फॉर्मूला, नॉट यूज्ड इन डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम हमें जो नंबर होगा या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उनको फॉर्मूला में नहीं लिखना है, ठीक है? उनको फॉर्मूला में नहीं लिखना है। मतलब यहां पे जब हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर रहे हैं तो ये 2/3 इसमें नहीं लिखा तो भी चलेगा, या अगर आप लिख रहे हैं लेकिन उसको डायमेंशनल इवैल्यूएशन में, डायमेंशनल मल्टीप्लिकेशन या डायमेंशनल डिवीजन में उसको नहीं लेना है। ओके, बेटर वे कि आप ये करेंगे कि आप उसको लिखेंगे ही नहीं, जो भी नंबर होगा उसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया? ओके, और कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है? तो पहले इसको कर लेते हैं। तो ये समझ में आया, न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर्स इन एनी इक्वेशन डू नॉट हैव डायमेंशंस सो नॉट यूज्ड इन डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो ये RHS क्या बन रही है, देखो दिस इज L1 T-1 और ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया है T1 से, राइट? ये नंबर में हटा रहा हूं, इसको नहीं लेना है। देन L1 और ये क्या है T-2 और ये क्या है, ये भी T+2। देखो 1 into 2 that becomes what? T2
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। तो देखो -1 + 1 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज ओनली L1, ओके, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये L1 t - 2 t + 2, तो ये 0 हो जाएगा, +2 -2 + 2 0, so this is L1, right, and so this is equals to what, L1, right, this is equals to what, L1, and say this is equals to what, LHS, this is equals to LHS, ये देखो LHS इसमें क्या है, L1। तो हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था, but the actual second kinematic equation is what, that is S is equals to ut plus half at², okay, this is our kinematic equation। अब देखो डायमेंशनली ये इक्वेशन तो करेक्ट है, इसकी LHS और RHS सेम है, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं S इज इक्वल्स टू ut प्लस ये नंबर को छोड़ दो at², यहाँ पे भी क्या करेंगे, S इज इक्वल्स टू ut प्लस इस नंबर को छोड़ देंगे तो at²। तो इक्वेशन कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है, बट आपको पता है, ये हमने देखा भी है, या आप 9th-10th में पढ़े इसको, कि हमने जब भी इक्वेशन यूज किया है तो हमने हर बार ये इक्वेशन यूज किया है, वी हैव नॉट यूज दिस इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशन। यहाँ पे हमें ये क्या दिखा रहा है कि LHS और RHS सेम आया, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये नंबर होना चाहिए, राइट, 1/2 होना चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसा है, इसके दो पार्ट्स बन रहे हैं, ये कैसा है, डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट न्यूमेरिकली करेक्ट, नॉट न्यूमेरिकली करेक्ट, तो न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, ओके, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो न्यूमेरिकली करेक्ट होना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ओके, वो न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not to be numerically correct, ठीक है, समझ में आया। और जो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, जो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट होगा वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। ये देखो, ये इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, तो जो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट होगा वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, और जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा वो न्यूमेरिकली करेक्ट होगा, ऐसा नहीं।